हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर 9th क्लास मैथमेटिक्स वीडियो फॉर चैप्टर फर्स्ट। वैसे हमने नंबर सिस्टम के बारे में पहले भी बात की थी एक बार, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको नंबर सिस्टम के बारे में दोबारा बताना चाहती हूँ बिकॉज दिस इज़ द बेसिक थिंग फॉर चैप्टर फर्स्ट ऑफ 9th क्लास। तो फर्स्टली जो नंबर हैं वो कौन से हैं? नेचुरल नंबर्स। आपको पता है द सेट ऑफ नंबर्स स्टार्ट फ्रॉम वन एंड अप टू इनफाइनाइट, मतलब ऐसे नंबर का सेट जो वन से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक चले उसको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। सेकेंडली जो डिफाइन हुए हैं वो है होल नंबर्स। अगर मैं नेचुरल के सेट में ज़ीरो इंक्लूड करती हूँ तो वो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स बनते हैं। और अगर मैं होल नंबर में नेगेटिव्स भी ऐड कर दूँ, मतलब नेगेटिव्स ज़ीरो एंड पॉजिटिव, तो क्या बनते हैं? इंटीजर्स। रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि द नंबर्स इन द फॉर्म p बाई क्यू वेयर q कांट इक्वल टू ज़ीरो, उसको क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। देखिए, अगर जिसने भी PDF इसकी देखी हुई है तो उसमें एक क्वेश्चन जो है ये था मेरा कि इज़ एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल और नॉट, क्या हर एक इंटीजर नंबर रैशनल होगा या नहीं होगा? तो ये क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपने ही करना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, बताना है कि क्या हर एक इंटीजर रैशनल होगा। अभी रैशनल के बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसे नंबर जिनका p बाई क्यू फॉर्म हो और उसका डिनोमिनेटर कांट भी ज़ीरो, उसको क्या बोलते हैं हम? रैशनल नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया, 1/2 हो गया, 4/5 हो गया। दीज आर द रैशनल नंबर्स, फ्रैक्शन वैल्यूज़ जिसमें डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता। ठीक है। अभी बात चल रही है इरेशनल्स की। देखिए, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इरेशनल का। द नंबर कांट रिटन इन द फॉर्म p बाई क्यू, ऐसे नंबर जिनको हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। देखिए, जैसे कोई नंबर हो गया, वैसे तो चलो ये तो इरेशनल नहीं है, लेकिन ये तो समझाने के लिए मैंने एग्जांपल एक लिखी हुई है। इरेशनल नंबर होते हैं ऐसे, जैसे पॉइंट के बाद नंबर बढ़ रहे हैं, है ना, कहीं भी स्टॉप नहीं हो रहे, तो पता नहीं कि कितना डेसिमल है और ज़ीरो कितनी इंक्लूड करनी है हमें, नीचे कुछ नहीं पता, तो ऐसे नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो प्राइम नंबर की स्क्वायर रूट होते हैं उसको भी क्या बोलते हैं? इरेशनल बोलते हैं। मेरे पास यहाँ पे टेबल मैंने बनाया हुआ है। दिस इज़ द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड द इरेशनल नंबर्स। एक बात सुनिए, डेसिमल्स की हमेशा दो फॉर्म होती हैं, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब कुछ ऐसी एग्जांपल्स जैसे 0.25, यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर कहीं ना कहीं पे स्टॉप हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। और डेसिमल की ऐसी फॉर्म जिसमें पॉइंट के बाद नंबर स्टॉप नहीं हो रहा, चल ही रहा है, एंड सो ऑन हो रहा है। ठीक है, मतलब स्टॉप नहीं हो रहा कहीं पे भी, उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। ठीक है, जैसे 0.25, 26, 78 एंड सो ऑन, या 0.333। अब देखिए, यहाँ पे इसकी भी आगे दो टाइप्स हैं, रिपीटिंग या नॉन रिपीटिंग। अगर तो पॉइंट के बाद नंबर जो है वो रिपीट ही हो रहा है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 0.222, ये रिपीटिंग नंबर की डेफिनेशन है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रुकेगा तो है नहीं, लेकिन उसका नंबर कोई पर्टिकुलर क्या होगा? रिपीट होगा, जैसे इसमें है। ठीक है। तो नॉन रिपीटिंग मतलब जैसे मान लीजिए पॉइंट के बाद है, नंबर रुक नहीं रहे लेकिन रिपीट भी नहीं हो रहे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, राइट। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टाइप है ना, उसको क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है। आई थिंक काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको इसका क्लियर हो गया होगा इरेशनल का। ठीक है। इसके बाद आपको पता है क्या होता है? रियल नंबर्स का सेट। रियल नंबर्स के बारे में पता है आपको? द सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग ऑल अबव सेट ऑफ नंबर्स, मतलब ऐसा नंबर्स का सेट जिसमें हर एक तरह के नंबर्स होते हैं, मतलब इंक्लूडिंग नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इरेशनल, हर एक तरह के। जैसे नंबर लाइन शो करते हैं ना हम, नंबर लाइन है ना, सेंटर में ज़ीरो, इस साइड पॉजिटिव सारे, इस साइड नेगेटिव, तो ये कुछ रियल नंबर्स का ही कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं, मैं 1.3 की बात कर रही हूँ यहाँ पे। 1.3 इज़ द बेसिकली स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि इससे पहले जो एक्सरसाइज हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं थी और बस एक दो क्वेश्चन ही थे जो ज़्यादा करने वाले थे। तो अभी 1.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द राइट डेसिमल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। आपको पहले क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स गिवन है। ठीक है, 4-5 पार्ट्स हैं, आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करके लिखना है। अभी डेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब, जैसे यहाँ पे देखिए 36/100 है ना, अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, नीचे दो दो ज़ीरो हैं तो ऊपर दो डिजिट छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, ये डेसिमल है।
ये फ्रैक्शन फॉर्म है, ये डेसिमल फॉर्म है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए 1/11 है, अगर इसको कन्वर्ट करना है तो 1 को अंदर रख के इसको प्रॉपर डिवाइड करो। तो मैंने जब डिवाइड किया तो मैंने देखा 0909 बार बार आ रहा था। तो जो चीज़ रिपीट हो रही है उस पर बार लगा के इसको डेसिमल एक्सपेंशन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही होंगे सभी पार्ट, ठीक है। अभी सेकंड क्वेश्चन के बारे में देखिए। दिया हुआ स्टेटमेंट है कि अगर 1/7 कुछ ऐसी वैल्यू रखता है तो आपको 2/7, 5/7, 3/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है, हमने 2/7 की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए अगर मैं 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2/7 ही बनेगा। 1/7 की वैल्यू ये रही, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ गया। बस सिंपल ही है बिल्कुल। बस जो अंदर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके ऊपर बार लगा देनी है। ऐसे ही जैसे 5/7 की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो 1/7 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो। गिवन क्या है ये, इसको 5 से करो मल्टीप्लाई तो ये बन गया। नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। गिवन क्या है 0.6 बार एक्सप्रेस इन p/q फॉर्म, q कांट बी 0। कहते हैं 0.6 बार को आपने कन्वर्ट करना है p/q फॉर्म में, जहाँ पे q कांट बी 0, ठीक है। चलो अभी इसका एक मेथड है प्रॉपर। देखिए 6 पे बार है, बार का मतलब क्या है कि 6 नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है बार बार, राइट। तो x को मैंने इसके इक्वल रख लिया। एक बात का ध्यान रखना है, जितने नंबर पे बार है उतने 1 के साथ 0 लगा के मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 नंबर के ऊपर बार है ना, तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, ठीक है। अगर मेरे पास 2 नंबर पे बार होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करती। अगर 3 नंबर पे बार होती तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई करती। अभी कितने नंबर पे बार है, ओनली 1 नंबर पे, तो 10 के साथ दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10x = 6.666 ऑन आ गया। फिर मैं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दूँगी। जब मैं 10x - x करूँगी यहाँ पे तो 9x बचेगा। अभी इसकी सब्ट्रैक्शन देखिए। अगर देखिए 100 ऑन नंबर है, ठीक है, इसको मैं सब्ट्रैक्ट करके बता रही हूँ। ये तो सारे ख़त्म ही हो रहे हैं। ओनली 6.0, पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं, मतलब क्या बच गया, ओनली 6 बच गया, ठीक है। तो 9x = 6 आ गया। x की वैल्यू 6/9 कट होकर 2/3, x की वैल्यू क्या बन गई फिर 2/3। दिस इज़ द p/q फॉर्म ऑफ 0.6 बार, ठीक है। इसकी सिर्फ जिस नंबर्स पे बार होगी डेसिमल में उसी को हम p/q में शो कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रिपीटिंग को शो नहीं कर सकते। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ सेम ही है, तो आप ट्राई करके देखोगे। अभी फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में मैं बता रही हूँ आपको। कहते हैं 1/17 कोई नंबर है, आपको ये बताना है कि अगर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो कितने ब्लॉक रिपीटिंग के आते हैं, मतलब कितने डिजिट के बाद कोई डिजिट रिपीट करेगा। अब देखिए पहले मैंने इसको सिंपल डिवाइड किया। 101 था तो पहले तो 2 0 से लगाई, पॉइंट और 0 लग गया फिर, ठीक है। 17 क्वेश्चन 5 बनेगा, 85 आ गया। माइनस करके 150, फिर 1 0 और लगानी पड़ी, 15 आ रहा था माइनस करके, तो यहाँ पे 8 आ गया। फिर माइनस किया, फिर 140 आया, फिर 8। ऐसे ही मैंने सारा मतलब लॉन्ग डिवीज़न मेथड मैंने लगा दिया। मैं PDF आपको कोई बात नहीं अपलोड कर दूँगी, PDF भी। एंड में देखिए करते करते मेरे पास 1 आ गया एक बार, ठीक है। तो 1 पहले भी आया था कहीं, ठीक है। 1 पहले क्या फर्स्ट में ही 1 था तो रिपीट कर गया। तो मैंने जो क्वोशंट में आता गया उसको मैंने काउंट करके देखा, टोटल 16 बन रहे हैं। तो मेरे पास रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट कितने का आ गया, 16 का आ गया, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6th क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। आपको बताना है टर्मिनेटिंग नंबर्स बताने हैं, ठीक है। जिसका टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन हो, ऐसी फ्रैक्शंस बतानी थी। तो 3/4 को करके देख लो, 4/5, 7/8, 9/10 सारे टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ही है। राइट 3 नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग, कोई दिक्कत नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होते हैं, जो टर्मिनेट नहीं करते, कहीं पे भी रुकते नहीं हैं, तो सो ऑन करके कोई भी नंबर लिख सकते हैं। 8th क्वेश्चन है कि 5/7 9/11 है, इसके बिटवीन इरेशनल नंबर पता करना है। जब मैंने इसको डिवाइड करके देखा तो 5/7 की एक्सपेंशन कुछ ऐसी बन रही थी, 9/11 बनना था 0.81 की बार, ठीक है। इसके बिटवीन इरेशनल नंबर बताने थे। तो मैंने करना क्या था, सिर्फ इतना करना था कि 7 1 से ज़्यादा डिजिट उठाना था। 7 1 से ज़्यादा मैंने 8 0 उठा लिया। इसको आगे जो करने थे उसको रिपीटिंग नहीं दिखाना था, क्योंकि इरेशनल नंबर तभी बनता है जब नॉन रिपीटिंग होता है, ठीक है। रिपीट नहीं करना था, रिपीट नहीं किया, सो ऑन से चला दिया। ऐसे ही 2 मैंने नंबर ऐसे गिवन कर दिए, ठीक है। 9th क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है 9th। इसमें क्या करना है, आपको बताना है भी कौन कौन से नंबर इरेशनल है और कौन से नंबर रैशनल है।
स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर तो पक्का क्या होंगे, इरेशनल होंगे। और देखिए ये रिपीट नहीं ना हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, 1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 टाइम 0, तो ये भी क्या होगा, इरेशनल होगा। अभी देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 to 5, इसका आंसर तो 15 आ जाएगा ना, ये तो रैशनल है। ये भी देखिए स्टॉप हो रहा है तो रैशनल है, ये भी स्टॉप रिपीट हो रहा है, ये भी क्या है फिर रैशनल। तो यहाँ पे आपकी 1.3 ख़त्म हो गई। अगर फिर भी कोई दिक्कत आ रही हो तो आप करते हो मैसेज मुझे व्हाट्सअप पे भी और कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आपको, तो उसके बारे में भी आप जो आंसर हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे भी, उसका आंसर क्या आना चाहिए, क्या हर एक इंटीजर रैशनल होगा, अगर होगा तो क्यों, अगर नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा। ठीक है, चलो, थैंक यू।